राधे राधे, जय माता दी भाई सभी को। क्या हाल है भाई सबके। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, दो दोस्तों की रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं आज उनके अंदर दोस्ती है या नहीं है। अगर उनके अंदर दोस्ती है तो कैसी दोस्ती है ये भी निकल के आएगा। अगर उनके बीच में दोस्ती नहीं है तो किस रीज़न से उनकी दोस्ती टूटी हुई है। पहले हम देखते हैं दोस्ती है या नहीं है। ठीक है, आज उन दोनों के बीच में दोस्ती है कि नहीं है। आपका समय बदल चुका है। पहले आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, कम से कम 10 साल तक आपकी बहुत अच्छी दोस्ती रही है यहाँ पे। लेकिन 10 साल के बाद आपका वक्त बदला है। कोई ना कोई एक पर्सन आप में बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसे या तो किसी चीज़ का घमंड आ चुका है या फिर उसे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उसकी लाइफ में कि आपकी बातें हो सकता है उसको टेंशन देने लगी हो। इन दोनों में से कोई भी एक रीज़न हो सकता है। या तो आपने उनको टेंशन ज़्यादा दी है या फिर आपने कोई रूखा बर्ताव उनके साथ किया है जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो चुके हैं। या फिर सामने वाला आपका दोस्त जो भी था वो कुछ इस तरीके के लोगों के बीच में चला गया जहां उसके दिमाग को डिस्टर्ब कर दिया है और उसको बताया गया कि ये तेरा जो दोस्त है ये तुझे हर वक्त नीचा दिखाता है, टॉर्चर करता है, मतलब गलत फहमी। आप दोनों दोस्तों के बीच में किसी ने गलत फहमी की है जिसकी वजह से आज आपकी दोस्ती टूट चुकी है। ठीक है, दो दोस्तों के बीच जो दोस्ती थी वो टूट चुकी है क्योंकि 10 साल की ये दोस्ती है जो कि टूट चुकी है। ठीक है, दोस्ती तुड़वाने वाले की देखते हैं कि किस रीजन से दोस्ती तुड़वाई, क्या हुआ, क्या सच है क्या झूठ है, ये सारी चीज़ें इसमें निकल के आएगी आज। मूव ऑन कर चुकी है आपकी दोस्ती, मूव ऑन कर चुकी है। ठीक है, यहाँ आपकी दोस्ती बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 10 साल की दोस्ती किसी ने तोड़ दी। कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव बातें आप लोगों के बीच में आई है। पैसों से रिलेटेड भी कोई ना कोई एक दोस्त आपका पैसे वाला हुआ है। और अब आपके पता है कितना सर में दर्द होता है, कितना सर में दर्द होता है कि यहाँ उल्टे साइड के पूरे हिस्से में आपके ऐसे लगता है जैसे हथौड़े चल रहे हैं। जब आप अपने दोस्त को याद करते हो तो भयंकर तरीके से आपके सर में हथौड़े चलते रहते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मैं पिक कर चुकी हूँ आप लोगों की। ठीक है, आप दोनों में से एक जने को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दोनों को भी हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 का कार्ड निकल के आया। तो कहीं ना कहीं गहरी दोस्ती और अब वो दोस्ती टूट चुकी है। कुछ लोगों की वजह से आपकी दोस्ती टूटी, कुछ उनके स्वभाव की वजह से दोस्ती आपकी टूटी है। ठीक है, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दुख है और इस दोस्ती को टूटे हुए लगभग 2 महीने भी हो चुके हैं। 10 साल की दोस्ती और 2 महीने लगभग टूटे हुए आपके हो चुके हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक आपने इस दोस्ती को संभालने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लगभग 6-7 महीने तक आपने संभाला भी है लेकिन आप नहीं संभाल पाए। लास्ट में आकर आपकी दोस्ती अलग हो चुके हो, आप टूट चुकी है यहाँ पे आपकी दोस्ती। ठीक है, बड़ा रीज़न ढूंढते हैं आपकी दोस्ती टूटने में। ये कार्ड रखा साइड में, मेरी बार बार इसमें नज़र जा रही है। तीसरा बंदा, थर्ड पार्टी। आपकी दोस्ती के बीच में कोई ना कोई चमचा आया है जो जिसने उसको भी लगावा सिखावा किया और आपके साथ भी लगावा सिखावा किया और आपकी दोस्ती खराब कर दी। ये 10 साल की दोस्ती किसी ने खराब की है। यहाँ पे तीसरे बंदे ने दोनों के बीच में आके आपकी दोस्ती खराब की है ना। एक को ज़्यादा दिखाया, एक को कम दिखाया, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई, पता नहीं उन्हें क्या मिलता है। और आज आप उदास खड़े हो, बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हो। दोनों ही दोस्त उदास है, दोनों ही उदास है। देखो फिर से दोस्ती निकल के आई है। किसी तीसरे बंदे की वजह से आपने अपनी दोस्ती को तोड़ दिया है। ठीक है, और लगावा सिखावा आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा हुआ कि एक बंदे ने बिल्कुल रुख बदल लिया। पहले एक ने रुख बदला, फिर उसके बाद दूसरे दोस्त ने भी रुख बदल लिया, वो भी उसके जैसा ही होना शुरू हो गया। मतलब आप लोगों ने सुलह नहीं की। ठीक है, आप लोगों ने सुलह नहीं की। कोई ना कोई 2 दोस्तों के बीच लड़की भी आई है। ठीक है, आपकी दोस्ती टूटने का कारण लड़की भी हो सकती है।
ठीक है, ये एक कार्ड यहाँ पे निकल के आया, इसको हम साइड में रख देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और दो दोस्तों के बीच में, हाँ, लड़की भी आई है और तंत्र भी आया है। तंत्र भी आया है आपकी दोस्ती को तोड़ने के लिए। कार्ड चारों तरफ फैला दिया आज तो भाई मैंने। दो दोस्तों की रीडिंग तोड़ दी किसी ने, ठीक है, तोड़ दी भाई किसी ने, ज़बरदस्त तरीके से तोड़ी है, आपके दिल को तोड़ दिया, आप दोनों को तोड़ दिया। ये लड़कियां आई है आपकी दोस्ती के बीच में, और किसी ना किसी ने मन्नत भी मांगनी शुरू कर दी है, या तो दोनों ने शुरू किया या फिर एक ने शुरू किया। यहाँ मन्नत भी मांगना स्टार्ट कर दिया कि हम अपनी दोस्ती को फिर से नए सिरे से करना चाहते हैं। और यहाँ मन्नत बांधी गई है, माँ को बोला गया इन नवरात्रों में कि माँ हमारी दोस्ती को ठीक कर दो, जो मेरे दोस्त के साथ मनमुटाव चला, जो हमारी दोस्ती हमारी टूटी है, इसकी डिमांड भी आपने की है इन नवरात्रों में नए सिरे से अपनी दोस्ती करने के लिए। और ये आपने लगभग 2-3 महीने तक आपकी दोस्ती टूटी हुई है, जिसमें आप जी नहीं पा रहे हो, ठीक है। दिन रात आपका दिमाग चलता रहता है अपने अंदर की, ना आप बाहर का सुनाई दे रहा, ना ही आपको अंदर का सुनाई दे रहा, क्योंकि कुछ दोस्ती आपकी बड़े ही हाई लेवल की दोस्ती थी, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सुख में दुख में एक एक बातें अपनी शेयर करना, एक एक चीज़ें अपनी बतानी, लेकिन किसी और बंदों की वजह से, कुछ बंदों ने आपके बीच में बहुत ज़्यादा षड्यंत्र किया है। बेटा संभल जाओ, अपनी दोस्ती मत तोड़ो, अपने दिल को मत तोड़ो। यहाँ पे तंत्र के भी कार्ड निकल के आए, आपकी चुगलियों के भी कार्ड निकल के आए हैं। कहीं ना कहीं दो दोस्तों के बीच तंत्र भी किए गए हैं, ठीक है। उल्टी सीधी बातें भी की गई है, तंत्र भी करवाया गया है, ताकि आपकी दोस्ती टूट जाए, आप दोनों दूर हो जाओ, और आपके अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें भी आप लोगों के दोनों को अलग अलग भरी गई है। किसी इंसान ने एक बार उसकी तरफ भरी, एक बार उसकी तरफ भरी, ये चीज़ें भी भरी गई, और आपका दिल तोड़ा गया है। दोनों का दिल किसी तीसरे बंदे ने बीच में आके तोड़ दिया, और आप नाराज, उदास, अपसेट, डिप्रेशन में चले गए हो। बहुत ज़्यादा हालत आपकी ख़राब है, और जिन लोगों ने आपकी ये हालत की है दोनों की, सिर्फ आपको अकेला खड़ा करने के लिए ये सारी चीज़ें की थी। हम कहते हैं एक बंदा, लेकिन ये एक बंदा नहीं, ये कई बंदे आपके बीच में आए हैं, ठीक है। लेकिन खासकर एक बंदे को ही आपके पास भेजा गया है, 6-7 बंदों ने मिलके एक बंदे को आप दोनों के बीच में भेजा है। साजिश की गई है, यहाँ षड्यंत्र रचा गया है किसी के साथ, दो दोस्तों के साथ जबरदस्त यहाँ षड्यंत्र रचा गया। आपकी दोस्ती लाजवाब थी, लाजवाब थी। उस दोस्ती को तोड़ने के लिए ही कोई ना कोई लड़की भी आई है बीच में आपकी दोस्ती तोड़ने के लिए, ठीक है। रीज़न बनाया गया लड़की की, लड़की की वजह से दोस्ती टूटी है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है, ठीक है। कि एक ही लड़की ने दो दोस्तों के बीच में जाके गलत चीज़ें की गई है। यहाँ पे भाई धोखा हुआ है लड़की के चक्कर में। अगर दो दोस्त अपनी दोस्ती को ख़राब कर रहे हो तो वो दोस्ती अपने ठीक कर लो, क्योंकि वो लड़की सिर्फ आपको बीच में तोड़ने आई है, ना वो आपकी है ना ही वो उसकी है, ठीक है। ये लड़की सिर्फ आप दोनों के बीच में आई है, और ये सिर्फ आपकी दोस्ती तोड़ने के लिए भेजा गया। कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड बातें हो रही है, पैसे लेकर ये सारी चीज़ें आपके साथ की गई है, ठीक है। कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया भी यहाँ पे जा रहा है। आप मिलकर या तो कोई बिजनेस कर रहे होंगे, पार्टनर होंगे, अच्छी तरीके से कोई बड़ा काम कर रहे होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें रोकने के लिए किया गया है। ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं दो दोस्त मिलजुल के, और ये किसी न किसी ने आपकी सारी चीज़ें रोकने के चक्कर में ये सारी चीज़ें आपके साथ की है, ताकि आपके काम धंधे चौपट हो जाए और आप डिप्रेशन में चले जाओ। आपकी एनर्जी को अनबैलेंस किया है कहीं ना कहीं, ठीक है। एनर्जी को अनबैलेंस किया है, एक दूसरे के लिए गुस्सा दिलवाना, एक दूसरे के लिए कुछ इतने ज़्यादा तंत्र करवाए गए भाई। आप दोनों के बीच में ना मारण तक की क्रियाएं करवाई गई है, दो दोस्तों के बीच में मारण तक की क्रियाएं करवाई गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये मारण क्रियाएं समझ लो, जब आपके अंदर इतना ज़्यादा दुख भर दिया, डिप्रेशन भर दिया, तो ये डेथ ही होगी एक समझ से, ठीक है। अंदर की जो डेथ होती है ना, वो एक तरीके से मरने से भी ज़्यादा दर्द देती है। ये दो कार्ड इतने ही ज़्यादा निकल के हैं, देखो
ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा खतरनाक कार्ड होते हैं। इसमें नेगेटिव बोल लूँ, नेगेटिव तो खैर मैं नहीं बोलती, सच्चाई दिखाते हैं कार्ड, तो जो भी सच होता है वही दिखाते हैं। आप दोनों के बीच वो सारी चीज़ें की गई है ताकि आप एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो जाओ, रिश्ते ख़त्म हो जाए, मर जाओ, गड़ जाओ, दूर हो जाओ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ की गई है, ठीक है। और ज़बरदस्त तरीके से की गई है ये चीज़ें। एक का नाम डी से स्टार्ट होता है और एक का नाम एम से स्टार्ट होता है, ठीक है। करने वाले का नाम बता रही हूँ, जिन लोगों ने आपके बीच में कुछ ना कुछ तोड़ा है उनका नाम स्टार्ट होता है डी से, एक का होता है एम से। तो ये देख लेना आप भाई, जो निकल के आ रहा है, जो निकल के आएगा हम वही बताएंगे। ज़रूरी नहीं होती कि नाम इसमें सारे सच निकले, लेकिन एक वक्त के बाद ये सारी चीज़ें देखो 3 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये चक्र जो आपके साथ चलाया गया है ना, ये कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा से माँ आप लोगों के बीच में आ चुकी है। जो आपने मन्नतें बांधी थी माँ की, जो बोला था इन नवरात्रि में कि माँ मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो माँ ने उस चक्र को पूरा कर दिया है। आपके साथ जो चीज़ें होती उनको पूरा कर दिया, अब आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो आपकी ग्रोथ रोकी गई है ना यहाँ पे, वो आपकी ग्रोथ होगी और आप आगे बढ़ोगे। और जो आपका दोस्त है आपसे नाराज होके गया है, वो आपकी तरफ आ रहा है। जो नाराज़गी आप लोगों के बीच में रही है 2 महीने 3 महीने, वो फिर से आपकी तरफ आएगा। आपका दोस्त आपके बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं जी सकता। वो आपके बगैर अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है, टूटा हुआ क्या, मरा हुआ महसूस करता है। इतनी गहरी दोस्ती है आप दोनों के बीच में, तो वो आपको नहीं छोड़ सकता। और कहीं ना कहीं आपके नवरात्रों में जो तंत्र वगैरह आप दोनों के बीच में किए गए थे वो काटे गए हैं। दो दोस्तों के बीच जो नवरात्रों में तंत्र जो था वो सारा काटा गया है, ठीक है। आपकी दोस्ती में कहीं ना कहीं रास्ता दिखाया गया, क्योंकि माँ की कृपा से कोई भी लड़की अगर आप दोनों के बीच में आई थी, या तो वो लड़की चली गई होगी या फिर उसका सच आपके सामने आ गया होगा, ठीक है। आपके सामने सच आ गया भाई, और अब आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो। एक दोस्त बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ चल के आ रहा है और आप दोनों फिर से अपना काम शुरू करोगे। टू टू के सारे कार्ड टू टू के आने शुरू हो गए। आप फिर से अपना काम शुरू करोगे, फिर से आपकी दोस्ती रंग लेके आएगी। यहाँ पे जितने भी घाव जख्म आपने महसूस किए वो सारे आपके भरे जाएंगे, ठीक है, सारे भरे जाएंगे। और इन लोगों को आपकी लाइफ से बीच से फेंका जाएगा, निकाला जाएगा। इनको तो सज़ा मिलेगी, ठीक है। जो बिना वजह किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं उनको सज़ा दी जाएगी। कहीं ना कहीं आप लोगों के हाथ पैरों में भी ज़बरदस्त दर्द रहता है। यहाँ एक दोस्त के हाथों में ज़बरदस्त दर्द रहता है, एक बंदे के, जो 2 दोस्त हैं उनके एक बंदे के हाथों में ज़बरदस्त दर्द रहता है। कहीं ना कहीं ये तंत्र का ही असर है। बेशक से वो तंत्र चला गया आप लोगों के बीच से, लेकिन असर फिर भी उसका बचता है, तो वो भी निकल जाएगा धीरे धीरे करके। आप आगे बढ़ोगे दोनों, आपको न्याय दिया जा रहा है दोनों को, ठीक है। आप दोनों के साथ न्याय किया जाएगा, आपकी ग्रोथ दोबारा से शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि ये आपके दैवी देवता चाहते हैं, आपके पितृ चाहते हैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। जितनी भी आपकी जो भी आपने मन्नतें मांगी है अपने दैवी देवताओं से, पितरों से, जिससे भी आपने मांगी है वो आपकी सुनी जा रही है। सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। जितने भी लोगों ने आपके साथ गलत किया है ना, आपके पूर्वजों ने देखी है ये सारी चीज़ें कि आपके साथ क्या क्या किया गया है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि जो आपको चाहिए उनको क्लियर बोलो, ठीक है। अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयोग करो, ना कि बदला लेने में। यहाँ बिल्कुल मना किया जा रहा है। जिसने जो किया वो परमात्मा उसके ऊपर वापस फेंक देगा। ये वापस का कार्ड एकदम से ऊपर आया निकल के। जिसने भी आपकी तरफ जो कुछ भी भेजा है वो सारी चीज़ें आप उनकी लाइफ में वापस भेजी जाएगी 8 दिन के अंदर अंदर। 8 दिन के अंदर अंदर जो आपकी दोस्ती खराब हुई है, जिसने जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा वो सारा वापस भेजा जाएगा, ठीक है। 8 दिन के अंदर अंदर आपकी दोस्ती ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपकी दोस्ती बड़ी अच्छी, आपका दोस्त आपकी तरफ चल के आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं शक्तियों ने ही
शक्तियों ने ही आपकी अंतरात्मा को रास्ता दिखाया है। आपके दैवी देवताओं ने, आपके एंजल ने, आपके पितरों ने ही आपके दोस्तों का मार्गदर्शन किया है, उनको दिखाया है कि और जो बंदे हैं वो आपकी लाइफ को खराब कर रहे हैं, ना कि दोस्त ने कुछ किया है। ठीक है, तीसरे बंदे की वजह से दोस्ती खराब हुई, तीसरे बंदे की वजह से आप डिप्रेशन में गए, तीसरे बंदे की वजह से ही आपकी लाइफ में तूफान मचा है, आपका घाटा हुआ है, पैसों से, बिजनेस से, हर चीज़ से आपका नुकसान हुआ है, दिल का नुकसान हुआ सबसे बड़ा। हर चीज़ की भरपाई हो जाती है, अगर दिल टूट जाए तो उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदा गहरे लेवल से डिप्रेशन में चला जाता है, जिसको बाहर निकालना हम हीलरों के भी बस की बात नहीं रहती। कई बार तो भाई हम भी परेशान हो जाते हैं, हमें भी कई क्लासें देनी पड़ती है, इतना डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं कि कई मुझे कई बार बुलाना पड़ जाता है बच्चों को कि उनके डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए होती है ये सारी चीज़ें। तो आप पता नहीं कितनी बार ये कार्ड निकल के आया, तो अब आपको बोला जा रहा है बेटा उदास मत हो, एक दूसरे की गलत फहमियाँ जो भी है उनको ठीक करो, और अपना बिजनेस है या दोस्ती है उसको फिर से चालू करो, फिर से ऊपर उठो, क्योंकि माँ आपके साथ है। प्रकृति माँ ने सारी चीज़ें देखी है, चाहे किसी ने देखी चाहे ना देखी, लेकिन माँ भगवती, माँ प्रकृति ने आपकी सारी चीज़ें देखी है। अब सारी चीज़ें आपको दी जाएगी, आपके साथ न्याय किया जाएगा, न्याय किया जाएगा आपके साथ। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस जो आपका टूटा है, जो जख्म आपको मिले हैं ना, तो जब दिल में चोट लगती है तो हमारे बहुत सारी चीज़ें हमारी टूट जाती है, और सबसे पहले क्या टूटता है? कॉन्फिडेंस टूटता है इंसान का। तो वो जो कॉन्फिडेंस आपका टूटा है उसको फिर से खड़ा किया जा रहा है, उसको फिर से मरम्मत की जा रही है। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है खड़े हो जाओ, अपने जो आप रिलैक्स हो गए थे ना दोस्ती तोड़ के, कि बस अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया, अब सिर्फ धोखा दे दिया, अब मेरे साथ गद्दारी कर दिया, ये गद्दारी नहीं की, आपके दोस्त ने किसी भी तरीके से आपके साथ गद्दारी नहीं की है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप जो रात भर रोते हो, डिप्रेशन में हो, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी बंदे ने आप लोगों के बीच में तंत्र करवाया, आपके बीच में चुगलियाँ की है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में की है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ना छोड़ दो, अब उठ जाओ। ये कहीं ना कहीं दो पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है यहाँ, क्योंकि ये कार्ड 3-4 बार निकल के आ चुका है और मैं इसको इग्नोर करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके की दोस्ती भी आपकी हो सकती है। ठीक है, कोई ना कोई दो पार्टनर इस तरीके के भी हो सकते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते होंगे और वो बिछड़े होंगे, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जिसके साथ जैसी मैच करे अपना मैच कर लेना, लेकिन आपकी सारी चीज़ें ठीक की जा रही है। जो तांत्रिकों के पास जो चीज़ें करवाने गए थे, या किसी भी तरीके से कोई मुसलमानी चीज़ भी यहाँ पे करवाई गई है किसी के ऊपर, तो उसकी काट बड़ी मुश्किल होती है। अगर मुसलमानी चीज़ें अगर कोई किसी पे करवाता है तो उसकी काट सिर्फ और सिर्फ भद्रकाली माँ के वहाँ पर ही जाके ठीक होती है, माँ कामाख्या के वहाँ जाकर ही ठीक होती है। तो यहाँ ये चीज़ें बताई जा रही है कि किसी न किसी तरीके की मुसलमानी चीज़ें भी आपके साथ की गई है, आपकी दोस्ती के बीच में करवाई गई है ये सारी चीज़ें, जिसके लिए काटी तो है ये चीज़ें, माँ ने नवरात्रों में आपकी चीज़ें काटी है, लेकिन अभी अच्छे से नहीं कटी है, इसलिए आपको बोला जा रहा है अपनी ये चीज़ें कटवाओ कहीं पे जाके, या फिर खुद आप माँ भद्रकाली के मंदिर में जाके भी अपनी ये सारी चीज़ें ठीक कर सकते हो और अपनी नई शुरुआत करो। आपको यहाँ नई शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि तोड़ने के लिए कि भाई तोड़ दो आप दोस्ती। नहीं, दोस्ती तोड़ने के लिए बिल्कुल मना किया जा रहा है, क्योंकि दोस्ती तोड़ने वाले तो बहुत आए आपकी लाइफ में। ठीक है, कई बंदे आए आपकी लाइफ में इस दोस्ती को तोड़ने के लिए, यहाँ आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है। जो सिर में 24 घंटे आपके दर्द रहता है उस दर्द को ख़त्म करो, क्योंकि आप जब दोनों साथ रहोगे तभी आपकी तरक्की हो सकती है, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। सारी चीज़ें अच्छी अच्छी आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप दोनों साथ रहोगे। ये यूनिवर्स की डिमांड है, ये आपकी एंजल की डिमांड है, आपके पितरों की डिमांड है। चाहे आप पार्टनर हो चाहे आप दोस्त हो, जब आप साथ रहोगे तभी आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होगी, इसलिए आपका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपके साथ रहना, उनके साथ रहना, दोनों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है।
चंद्रमा कमज़ोर है आप दोनों में से एक का, तो अपने चंद्रमा को स्ट्रोंग करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। एक बंदे में गुस्सा बहुत ज़्यादा है आप दोनों में से, तो यहाँ इस गुस्से पे भी कंट्रोल करने के लिए आपको बोला जा रहा है। यहाँ माँ बोल रही है कि अपने चंद्रमा को ठीक करो, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो और अपनी दोस्ती को ठीक करो। ठीक है, कार्ड बोल देते हैं, एक एक वर्ड कार्ड बोल देते हैं। जो काफ़ी लंबे टाइम से जो चीज़ें आपकी रुकी हुई है उन पे काम करना शुरू करो। ठीक है, अपना नया कॉन्फिडेंस पैदा करो, दोबारा से कॉन्फिडेंस पैदा करो, और जो गद्दार लोग आपकी लाइफ में आए थे उनको हटाया जाएगा और आपकी ग्रोथ को बढ़ाया जाएगा। एक एक कार्ड बड़े अच्छे तरीके से यहाँ एक एक चीज़ समझा रहे हैं कि जिस भी वजह से आपकी दोस्ती ख़राब हुई, जिन लोगों की वजह से आपकी दोस्ती ख़राब हुई, उन लोगों को फेंका जा रहा है, उन लोगों को भगाया जा रहा है भाई आपकी लाइफ से। ठीक है, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, बिल्कुल बार बार जोर दिया जा रहा है यहाँ पे कि आगे बढ़ो, आप कर सकते हो। यहाँ ये चीज़ भी बोली जा रही है कि आप कर सकते हो। जो लोग आपको अपाहिज बनाना चाहते थे, आपको तोड़ना चाहते थे, आपने तो उनको मौका दे दिया है ना। ये दोस्ती तोड़कर आपने उनको मौका दिया है और उनको ये साबित कर दिया आपने तो कि चलो हम बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब ये सारी चीज़ें उनकी तरफ वापस जा रही है। वो खुद भी हैरान है कि ये हुआ तो क्या हुआ। ये कहीं ना कहीं नवरात्रों में माँ की कृपा से, माँ की मेहरबानी से ये सारी चीज़ें हुई है, जो कि वापस गई है उन लोगों पे जिन्होंने भी आपकी दोस्ती ख़राब करने की कोशिश की है। उनके ऊपर वापस चली गई है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अपनी दोस्ती को भाई अच्छा करो, ठीक करो, बढ़िया करो। ये जितने भी गलत लोग बीच में घुस जाते हैं सब पे भरोसा करना बंद कर दो, क्योंकि इन लोगों का काम ही एक दूसरे से बिछाड़ने का होता है, तोड़ने का होता है। जब किसी को लगता है ना कि अच्छा खासा परिवार चल रहा है, घर में शांति है, खुशी है, तो वहाँ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ना। दो दोस्तों को भी देखते हैं ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तीसरा बंदा बीच में घुस जाता है। ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये लोग नकल करेंगे, आपकी कॉपी करेंगे, आपका जैसा बनना चाहेंगे, आप अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, ज़बरदस्ती आपको अपनी तरफ खींचेंगे, हमारी तरफ आ जाओ, हमारे साथ रहो, हम जैसा बन जाओ। ठीक है, जब आप इनकी नहीं सुनते हो तब ये आपकी लाइफ से निकल जाते हैं और दूर बैठ के ही आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, डिप्रेशन देते हैं, जिसकी वजह से आपको दवाइयाँ खानी पड़ती है। ठीक है, आई यहाँ पे समझ। और फिर खुद आराम करते हैं आपकी लाइफ में ये सारा तमाशा ड्रामा करके, और फिर खुद आराम से सोते हैं। ठीक, हर सारे कार्ड इसी टाइप के निकल के आ रहे हैं। ऐसे लोगों से बचो, अपनी दोस्ती पे भरोसा करो। देखो 10 साल की दोस्ती तोड़ने की बजाय आपस में बात करो। ठीक है, किसी बेकार इंसान के ऊपर अपने ऐसे मत करो। चाय पे जाओ, आपको बोला जा रहा है चाय पे जाओ, एक दूसरे को चाय पे बुलाओ और फिर वहाँ बात शुरू करो। और दोस्ती में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। ये कभी मत सोचना कि मैं क्यों पहल करूँ, मैं क्यों पहल करूँ। पहल करो, कहीं जाओ, निकल जाओ, गाड़ी में बैठो, लंबी ट्रिप करो, लंबी यात्रा पे निकलो दोनों दोस्त। 1 दिन 2 दिन के लिए काम छोड़ दो और वहाँ पे जाओ और घूमो फिरो और अपनी एक एक बात शेयर करो, चाय पियो वहाँ पे बैठ के। तब आपकी एक एक बात निकल के आएगी और आपको सच्चाई पता चलेगी। सच्चाई जानना ज़रूरी है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको। रिश्ता ख़त्म करने की बजाय सच्चाई जानो। ठीक है।